नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी अगर ये कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, यह मेरा संकल्प है, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। आप में से कितने लोग प्रधानमंत्री के इस कहे पर यकीन करते हैं? आप में से कितने लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं? आप में से कितने लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री की राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू मुसलमान नहीं है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि बीते 1 महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान करने वाली राजनीति नहीं की है, ऐसे भाषण नहीं दिए? मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी के पक्के वाले समर्थक होंगे उन्हें भी पता होगा कि मोदी जी क्या इन दिनों बोल रहे हैं, क्या मोदी जी करते हैं और किस तरह की उनकी राजनीति है। कल प्रधानमंत्री मोदी अपने नामांकन के लिए बनारस में थे, काशी में, और कई चैनलों के चुनिंदा एंकर्स को प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू दिया, अलग अलग लोकेशन पर, गंगा में भी, स्टीमर पर शायद। बहुत भावनात्मक तरीके से भावनात्मक सवाल भी पूछे गए, इमोशनल टाइप से प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब भी दिया। एक चैनल से बातचीत में, इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी थोड़े भावुक हो गए, माँ गंगा और अपनी माँ को याद करते हुए। उनकी भावुकता कैमरे में कैद हुई। उसके बाद 2-3 जो बाकी इंटरव्यू करने वाले थे, शायद उन्होंने भी कोशिश की कि वैसी भावुकता, कुछ आंसू, कुछ रोने जैसा माहौल प्रधानमंत्री का उनके कैमरे में भी कैद हो। लेकिन जो कुछ हुआ आपने देखा। भगवान का जिक्र, परमात्मा का जिक्र, उस पर आगे आता हूं। उन्हें परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा ने ही उन्हें सारे कामों के लिए चुना है। जो काम परमात्मा ने दिया है, जो ड्यूटी लगाई गई है, वही ड्यूटी मोदी जी कर रहे हैं। ये सब टाइप की बातें संत महंत की तरफ प्रवचन देते प्रधानमंत्री मोदी कल इंटरव्यू में दिखे। वो इंटरव्यू देने का अंदाज ऐसा था जैसे महात्मा जी प्रवचन दे रहे हैं जो माया मोह से मुक्त हैं। लेकिन उसी में से एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से न्यूज़ 18 की एंकर ने, रूबिका लियाकत ने, पूछा कि क्या जरूरत पड़ गई ये घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बात कहने की आपको? तो बड़ा प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से कहा, हैरानी जताकर, आश्चर्यचकित, मैं हैरान हूं, किसने आपको कहा कि ज्यादा बच्चा पैदा करने की वालों की बात होती है तो मुसलमानों से जोड़ देते हैं? मैंने ना तो हिंदू कहा है ना मुसलमान कहा। और उसके बाद उन्होंने कुछ कहानियां उस इंटरव्यू में बताई कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जब छोटे थे तो कैसे मुस्लिम परिवारों से उनकी निकटता थी, कैसे ईद के दिन उनके यहाँ खाना नहीं बनता था, ताजिया के नीचे से वो जाते थे, और कैसे मिलजुल कर रहते थे मुस्लिम परिवारों से उनके रिश्ते। ये सब उस इंटरव्यू में कहा। सुनने में किसी को भी अच्छा लगेगा। और वो भी इंटरव्यू के दौरान कई बार जब प्रधानमंत्री मोदी मायावी नेता से एकदम संत की तरह प्रवचन देने लगते हैं तो किसी को भी मति भ्रम हो सकता है। लेकिन मोदी जी को जानने वाले, मोदी जी को सुनने वाले, उनके समर्थक और विरोधी दोनों ने अगर कल उनकी बात सुनी होगी तो लगा होगा क्या बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, ये मेरा संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को आप पहले दौर के चुनाव के बाद के भाषण को ही देख लीजिए, हालांकि पहले दौर के पहले भी भाषण को, और जब मटन, मुगल और मछली से शुरू हुआ, और उसके बाद जो पहले दौर के बाद जो बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया, मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र करते हुए जब उन्होंने कहा कि सारी संपत्ति इकट्ठा करके ये कांग्रेस वाले किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? और उसके बाद उन्होंने मंगलसूत्र, जेवर और ये सब कहा कि ये सब छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जाहिर है, सीधी सीधी कह रहे हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे और घुसपैठियों को बांटेंगे। तो एक तरह से उन्होंने पहले तो जो तथ्यात्मक तौर पर जो कहा सो कहा, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है, वो लफाजी करते रहे, झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे। एक भी शब्द जिक्र नहीं है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, मुस्लिम का जिक्र नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां झूठ बोलते रहे, लगातार झूठ दर झूठ हर रैली में। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा में साफ कहा कि संपत्ति लेकर घुसपैठियों को, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को बांटेंगे, और उसके बाद अलग अलग सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण, हर भाषण में मुसलमान का जिक्र, और मुसलमान का जिक्र जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने किया, वो कोई भी समझदार आदमी समझेगा कि वो करना क्या चाहते हैं। हुआ ये भी कि बांसवाड़ा के उनके उस भाषण के बाद बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा एक शख्स अपनी गरिमा को खोकर
देश की एक बड़ी आबादी को, और जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास कहते हैं, इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? सबको बुरा लगा, करोड़ों लोगों को लगा होगा, लेकिन एक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के एक नेता भी थे, उस्मान गनी, बीकानेर जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष। उसी दौरान उस प्रधानमंत्री के भाषण के 1-2 दिन बाद वो दिल्ली में कहीं घूमते हुए कनॉट प्लेस में न्यूज़ 24 के रिपोर्टर राजीव रंजन सिंह, जो माहौल क्या करते हैं, उनसे टकरा गए। उन्होंने माइक पर 1-2 सवाल पूछ लिया और उन्होंने कह दिया ये वाहियात बात मोदी जी करते हैं, ये गलत बात है, मुझे भी बुरा लगा, ये नहीं करना चाहिए। और उन्होंने एतराज़ जताया, उस पर विस्तार से मैंने वीडियो बनाया। और उन्होंने एतराज़ इस हद तक जताया कि बीजेपी के नेता रहते हुए उन्होंने कहा हमें वोट मांगने में दिक्कत होती है, ऐसी बात प्रधानमंत्री को नहीं कहनी चाहिए। बीजेपी के नेता ने कहा, अल्पसंख्यक मोर्चे के। नतीजा ये हुआ कि उस्मान गनी जब यहाँ से लौटे बीकानेर वापस, किसी न किसी बहाने से पुलिस उनके घर गई और उसके बाद शांति भंग करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन तक गिरफ्तार थे, आज कई दिन हो गए, मुझे उसके बाद जानकारी नहीं है क्या हुआ। उन्होंने, जब मैंने भी कॉल किया था, मैंने उनसे लंबी बात की थी उस्मान गनी से, जब उनके बयान के बाद, जब उनका बयान वायरल हुआ, मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। और उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई, मैंने एक टेक्स्ट उनके मोबाइल पर किया, एक सिर्फ जवाब आया अरेस्टेड। तो अपनी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी हो गई, उस नेता की जो मोदी जी के लिए 15-17 साल से वोट मांग रहे थे, मोदी जी और उनकी पार्टी के लिए, 10 साल से तो मोदी जी के लिए, खास तौर से प्रधानमंत्री बनवाने के लिए। और उसके बाद मोदी जी के भाषण, वो सारे भाषण सब गूगल में दर्ज है, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, किसने कहा, किसके लिए कहा, किस पर निशाना था। 2017 के चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान किस पर निशाना था, किसके लिए कहा। योगी जी के इतने भाषण जिसमें कई बार बिना नाम लिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं। बीजेपी नेताओं के तो दर्जनों भाषण है, सीधे सीधे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली जमात कहकर मुसलमानों के खिलाफ मुहिम, गिरिराज सिंह से लेकर साक्षी महाराज से लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, तमाम नेताओं के भाषण है, गूगल सर्च करिए मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री के भाषण तो बीते 15 दिनों के भाषण तो हैं ही, जिस पर एतराज चुनाव आयोग में विपक्षी दलों की तरफ से किया गया है। चुनाव आयोग में चिट्ठियां लिखी गई है, 17-18 हजार लोगों ने दस्तखत करके प्रधानमंत्री के भाषण को हेट स्पीच कहते हुए बांसवाड़ा के भाषण को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन नतीजा ये हुआ कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री से तो जवाब तलब नहीं किया, जेपी नड्डा को नोटिस भेजा कि अपने स्टार प्रचारक की भाषा पर नजर रखनी चाहिए। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो मुसलमान और हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, ये मेरा संकल्प है। ये इतना ही बड़ा झूठ है। मैं चल रहा हूं बाहर, आपको रोशनी दिख रही है, अगर मैं कहूं ये रात है, इतना ही बड़ा झूठ है। प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत, उनकी राजनीति बीते 10 सालों से कहीं प्रत्यक्ष तौर पर, कहीं परोक्ष तौर पर, कई बार होता हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, खुद नहीं बोलते, उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं, लेकिन किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह से एक धर्म विशेष को हाशिए पर रखने की कोशिश होती है। अगर आप मुसलमानों के प्रति इतने संजीदा हैं, पूरी बीजेपी में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी क्या है? उत्तर प्रदेश में आप 400 से ज्यादा सीटों वाली विधानसभा में आप एक भी सीट मुसलमान को नहीं दे पाते हैं। पूरी लोकसभा में आपके 303 सांसद हैं, चुने हुए तो छोड़िए, टिकट तक नहीं देते। इस चुनाव में भी किसी को टिकट नहीं दिए, एक मुसलमान आपको नहीं मिलता टिकट देने के लिए। और मुसलमानों को नाम लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी हाल के दिनों में अपने भाषणों में जो कह रहे हैं, मुगलों से जोड़कर, अभी कुछ नेताओं के बयान देख रहा हूं, औरंगजेब की आत्मा है, निशाना भले कांग्रेस पर या विपक्षी दलों पर साधते हो, लेकिन मकसद क्या है, इशारा किधर है? ये प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि मैं हैरान हूं जी, मैं हैरान हूं, ऐसा किसने कहा? प्रधानमंत्री ने कल ये भी कहा कि परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है, परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये ऊर्जा और काम करने की दिशा भी परमात्मा देता है, मैं हर काम को ईश्वर की आराधना समझकर करता हूं। तो ये देश में नफरत की जो खेती हो रही है, नफरत की जो राजनीति हो रही है, बीते 10 सालों में हर गांव, हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़, हर शहर, हर सूबा, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां हिंदू मुसलमान की राजनीति वहां के माहौल को प्रभावित न करता हो। कहीं भी, किसी भी गांव में जाइए, किसी भी इलाके में जाइए, जिस तरह की बात जो मोदी जी के समर्थक करते हैं, उसका कोर है मुसलमानों के प्रति नफरत। विस्तार में जाऊंगा तो मोदी जी के ही तरह तरह के बयान और हैं, और कांग्रेस के, माफ करें, बीजेपी के नेताओं के और हैं। वो बयान क्या कहते हैं और कई बार एक्ट क्या होता है, वो बहुत मायने रखता है।
आप अभी कल ही हेमंत बिस्वा का बयान आया कि हमें 400 इसलिए दो ताकि हम मथुरा और काशी में मंदिर बनवा सकें, और इस तरह के बहुत सारे बयान हैं। हेमंत बिस्वा तो बहुत विवादित बयान देते हैं, मुसलमानों को मियां भाई कहकर टारगेट करते हुए। और ये सब चुनाव के मौसम में इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में दाल गलती नहीं दिख रही है। लगा कि हिंदू मुसलमान का एजेंडा ही अब आखिरी हथियार है, क्योंकि जो मोदी की गारंटियां हैं वो शायद उन्हें रिटर्न नहीं दे रही है, या जो पहले दौर के चुनाव में झटके के अंदेशे से प्रधानमंत्री मोदी इस पर आ गए और इसके बाद बयानबाजियां। मुद्दा ये नहीं है, आप अगर करते हैं तो कहिए क्या ये करते हैं, ये ढकोसला, ये चोचलेबाजी, और उसके बाद फिर उस तरह की हरकतें, उस तरह के बयान, और ये कहना मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, ये संकल्प। तो मुझे लगा कि ये मीडिया का एक ऐसा तबका है देश में, बड़ा तबका, मुख्य धारा के चैनल में सवाल तो ये जरूर पूछा आपको जरूरत क्यों आ गई कि ऐसा करने की, लेकिन उसके बाद काउंटर सवाल 5-7 बनते हैं प्रधानमंत्री मोदी से उनके एक्ट को देखते हुए। उसका वो कहने लगेंगे भाई जो विकास के काम है सबके लिए है, शौचालय है तो सबको है, ये हो तो सबको लिए है, सरकारी स्कीम है तो सबके लिए, आयुष्मान भारत सबके लिए। मुद्दा वो है नहीं, वो तो आप स्कीम को धर्म के आधार पर आप बांट के नहीं कर सकते कि शौचालय हिंदुओं को दिया जाएगा मुसलमानों को नहीं। मुद्दा है कि आपकी सरकार का, आपकी पार्टी का रवैया, नजरिया, और उसके बाद हिस्सेदारी, सत्ता में हिस्सेदारी, और उसके प्रति जो अल्पसंख्यक आबादी है उसके प्रति आपकी सोच, और उस सोच को आप किस तरह से बहुसंख्यक की गोलबंदी करते हुए, बहुसंख्यक आबादी का ध्रुवीकरण करते हुए, बहुसंख्यक आबादी को उन अल्पसंख्यकों से डराते हुए अगर आप ये कहते हैं कि वो पार्टी सरकार में आ जाएगी, विपक्षी पार्टी, तो राम मंदिर के फैसले को पलट देगी। कहां से पलट देगी भाई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन पलट देगी? अगर आप कहते हैं राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा तो क्या मकसद है? क्या समझ में नहीं आती बात लोगों को? और ये चुनाव में खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। भाई आपके पास इतने मुद्दे हैं, आपने 10 साल राज किया देश में, इतनी योजनाएं परियोजनाएं चलाई जिसका जिक्र आप करते हो, चलाई भी, ये भी मैं कहूंगा, तो उस पर मांगिए ना वोट। ये सब बातें कर क्यों रहे? बहरहाल ये कोई सवाल उनसे इस तरह का पूछा नहीं गया। एक इमोशनल, भावुक सा इंटरव्यू हर चैनल पर, एक मेरे ख्याल से 40 मिनट 30 मिनट जो भी टाइम उन्होंने दिया होगा, 5-7 चैनल को ऐसे इंटरव्यू दिए, और उसके बाद वही सब वायरल है। और उसके बाद जब मैं खाली ये पढ़ा, मैंने अभी अमेठी से रायबरेली जा रहा हूँ, तो मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, मेरा संकल्प है, तो लगा कि मैं भी अपने दिल की बात कहूँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अभी रायबरेली अमेठी इलाके में हूँ, बीच में कहीं और जाऊँगा चूँकि यहाँ वोटिंग है 20 तारीख को। नमस्कार।